हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट इन्फोटेक के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बढ़ते हैं डे 27 में और इस वीडियो में टैली की हम लोग जानेंगे एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन माल ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन को हमने आगे बढ़ाया, सेम असाइनमेंट आगे है हमारा, उसी में लिखा है कंपनी हैज़ ट्रांसफर्ड फॉलोइंग मटेरियल्स फ्रॉम लिस्टेड गोडाउन्स। नीचे दिए हुए गोदाम से माल ट्रांसफ़र हुआ है। ये है सोर्स जहाँ से माल उठा है, निकला है। ये है डेस्टिनेशन जहाँ रखा गया है। तो क्या चीज़ है? कीबोर्ड माउस। तो कीबोर्ड माउस में आप ध्यान रखेंगे ये केवल कीबोर्ड माउस नहीं है, इसमें आप डेल जोड़ लीजिएगा। ये डेल कीबोर्ड था हमारा और ये हमारा बेटा डेल माउस था, ठीक है, क्योंकि हम लोग ने नाम ऐसे बनाया था। तो डेल कीबोर्ड आपके 50 पीस ट्रांसफ़र किए गए हैं। कहाँ से कहाँ? आर्य नगर से किए गए हैं। कहाँ किए गए? सिविल लाइंस में। आर्य नगर से किए गए सिविल लाइंस में, ठीक है। माउस 60 पीस किए गए हैं। आर्य नगर से ये भी किए गए हैं। कहाँ? ग्वालटोली में। यानी माल दोनों ही उठे हैं आर्य नगर से, लेकिन डेल कीबोर्ड सिविल लाइंस में रखा गया है और डेल माउस ग्वालटोली में रखा गया है। तो ये काम कैसे टैली पर करते हैं? बहुत आसान है। चलते हैं टैली पर। अपनी कंपनी ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ हाउ टू ट्रांसफ़र मटेरियल्स या गुड्स फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर गोडाउन। उसके लिए हमें क्या करना है? सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर रहेंगे, अकाउंटिंग वाउचर पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑल्ट प्लस F7 करना है। ये स्टॉक जर्नल नाम के वाउचर का शॉर्टकट होता है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग स्टॉक एक गोदाम से दूसरे गोदाम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इसे पॉज करके। चलिए बेटा चलते हैं। अकाउंटिंग वाउचर, ऑल्ट F7 मैंने कीबोर्ड से प्रेस कर दी। ऑल्ट F7, जैसे ऑल्ट F7 हमने कीबोर्ड से प्रेस करा, आप देखिए एक वाउचर खुल गया स्टॉक जर्नल नाम का। ट्रांसफ़र मटेरियल इसकी हेडिंग होती है। ये रहा सोर्स। यहाँ पे हमें वो डिटेल लिखनी है जहाँ से हम जिस गोदाम से माल उठा रहे हैं। यहाँ पर हमें वो डिटेल लिखनी है जिस गोदाम में हम माल रख रहे हैं, यानी यहाँ से उठेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अभी तक हमने सारी एंट्री आपको अप्रैल में ही करी, डेट हमने नहीं बदली। ये डेट बदलने के F2 होता है। इसमें जानबूझकर हम मई में करके दिखा रहे हैं ताकि आपको अलग अलग मंथ में जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो भी क्लियर हो जाए। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, डेट बदलने के लिए F2 कर लीजिएगा और मैं 1 मई कर दे रहा हूँ। ध्यान रखिए हम लोग एजुकेशनल वर्जन पढ़ रहे हैं बेटा, तो ये हर महीने की 1st और 2nd डेट को लेगा और जिन मंथ में 31st आता है उस 31st को एक्सेप्ट करेगा। तो आप कभी भी डेट बदलें तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो 1 मई को हम माल ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं, आप कोई भी मंथ में कर लेना, डेट का ध्यान रखना। क्या जो है कौन सा स्टॉक हमें उठाना है, तो यहाँ पर देखते हैं। डेल कीबोर्ड 50 पीस उठाने हैं आर्य नगर से और सिविल लाइंस में रखना है। तो चलिए डेल कीबोर्ड यहाँ से उठा लेते हैं। ये रहा डेल कीबोर्ड हमारा, ठीक, एंटर करा। अब यहाँ पर देखिए हमें लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ गई। अब आप डिसाइड कर लो, बहुत सिंपल है। सोर्स गोडाउन है, कहाँ से, किस गोदाम से आप डेल कीबोर्ड उठा रहे हैं। तो आर्य नगर से उठाना है, तो यहाँ से आर्य नगर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे बेटा इस तरह से। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपसे पूछ रहा है कितना उठा रहे हैं। अपने क्वेश्चंस की तरफ आए। देखिए 50 पीस उठा रहे हैं आर्य नगर से 450 रुपये के हिसाब से और सिविल लाइंस में रखा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम आ गए बेटा। तो यहाँ पर 50 पीस उठा लिया, क्वांटिटी में 50 लिखा, एंटर। रेट 450 रुपये डाला, एंटर। एंटर करेंगे। कोई दूसरा आइटम भी है तो यहाँ पे दूसरा आइटम भी उठा लीजिए। तो बिल्कुल है क्वेश्चन में दूसरा आइटम हमारा। तो उठाने वाले सारे आइटम एक साथ ले लेंगे। डेल माउस करके हम लोग ने बनाया था माउस को। 60 पीस है आर्य नगर से उठाया है इसे हम लोग ने, ये भी। तो डेल का माउस ले लें, ये ले लिया।
किस गोदाम से उठाना है, आर्य नगर से, यहाँ पर लेंगे। कितना उठाना है ये क्वेश्चन बताएगा, किस रेट से 60 पीस उठाया है, 180 रुपये के हिसाब से, तो 60 पीस 180 रुपये के हिसाब से। ऐसे तीसरा चौथा जितने भी आइटम है एंटर करेंगे। अब यहाँ पर बेटा हम लोग को उस गोदाम की डिटेल रखनी है जो जहाँ माल ट्रांसफ़र होके जा रहा है, तो सब कुछ सेम यही होगा, बस बदलेगा क्या, ये गोदाम का नाम, कि आर्य नगर से माल उठा और यहाँ पर गोदाम हमें ले लेना है जिसमें जो गोदाम कहा गया, ठीक है। एक में सिविल लाइन, एक में ग्वालटोली, जो भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आएंगे तो देखिए कीबोर्ड उठा था आर्य नगर से, कहाँ के लिए उठा था कीबोर्ड, सिविल लाइन, यानी कीबोर्ड हमें सिविल लाइंस में रखना है और माउस ग्वालटोली में रखना है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं, बहुत सिंपल है, सब कुछ सेम रखेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड ये लिया हमने, अब गोदाम कहाँ रखना है बस ये बदल जाएगा, ये हमारा सिविल लाइंस था, उठा रहे हैं आर्य नगर से और रख रहे हैं सिविल लाइंस में। कितना डेल का कीबोर्ड हम लोग रख रहे हैं, 50 पीस, रेट जो है 450, एंटर करेंगे। अब दूसरा आइटम कौन सा हम लोग ने उठाया था, डेल का माउस उठाया था, डेल माउस ले लेंगे यहाँ पर। आर्य नगर से उठाया था, इसको ग्वालटोली में रखा गया था, यहाँ से ग्वालटोली ले लेंगे। 60 पीस रखे गए थे 180 रुपये के हिसाब से, सब कुछ सेम है, खाली गोदाम बदल जाएगा। नरेशन पहले की तरह लिख के सेव कर लीजिएगा। इसको सेव करने से होगा क्या, जिस गोदाम से माल ट्रांसफ़र करा है यहाँ पर गोदाम आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और जिस गोदाम में माल आपने रखा है यहाँ पर आपका माल, यानी इस गोदाम में यहाँ प्लस हो जाएगा दोनों में और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेव कर लेंगे इस तरह से। अब हम लोग इसका इफेक्ट देखेंगे बेटा कि जिस गोदाम से माल हमने उठाया वहाँ घटा या नहीं घटा, और जिस गोदाम में माल रखा वहाँ बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो चलते हैं, गोडाउन रिपोर्ट पहले की तरह वहीं, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, यहाँ से गोडाउन्स। हम लोग ने आर्य नगर से माल उठाया था तो पहले एक एक चेक कर लें, आर्य नगर से, एंटर। आर्य नगर से हम लोग ने कीबोर्ड भी उठाया, माउस भी उठाया, हम कीबोर्ड चेक कर लें, एंटर। अब ज़रा ध्यान से आप देखिए, बहुत ध्यान से, मैंने जानबूझ के मंथ बदला था, तो यहाँ देखिए मई में आपका ये वाला 50 पीस जो उठाया था इसीलिए मैंने बदल दिया था। अगर ना बदलता, अप्रैल ही रखता, तो इस 200 में ही ये 50 ऐड हो जाता, यहाँ 250 दिखता। तो मैंने 50 उठाया था, यहाँ पर माल हमारा टोटल बचा था 60, ठीक है। 60 अप्रैल में हमारा 60 बचा था, देखिए साफ साफ बचा था। ये कैसे पता चलेगा, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है जो माल बचा। तो 60 बचा था, 60 अप्रैल में बचा था, फिर उसके बाद मई आई, मई में हमने यहाँ से 50 निकाल दिया, 50 आउट हो गया, तो यहाँ पर जो हमारा क्लोजिंग बचा वो 10 बचा। अब ये मई में आउट हुआ है, तो मई में इन कहाँ हुआ था, कीबोर्ड कहाँ रखे थे आपने, सिविल लाइंस में। तो ज़रा पीछे चलो और सिविल लाइंस को गोडाउन चेक करो, वहाँ इन में ये माल आया 50 पीस की नहीं, एंटर करो, डेल कीबोर्ड पे एंटर करो, देखो 50 पीस यहाँ पे बेटा आ चुका है। ये देखो मई में ही हम लोग ने करा था, तो देखो यहाँ साफ साफ मई में आ गया, ठीक है। यहाँ पहले अप्रैल में कितना था, अप्रैल में 90 था, 50 और आ गया, तो देखो 140 यहाँ बढ़ गया और वहाँ पर घट गया, ठीक है। ऐसे ही आप अपना माउस भी चेक कर सकते हैं। माउस भी हमने आर्य नगर से निकाला था, अब की माउस चेक कर ले रहे हैं, एंटर करते हैं, डेल माउस, देखिए मई में कितना आउट हुआ है, 60 पीस, 60 पीस माउस हम लोग ने निकाला। टोटल 100 था, 60 निकल गया, यहाँ 40 बचा, यहाँ घट गया। तो ये 60 इन कहाँ हुआ था, ग्वालटोली में हमने ट्रांसफ़र करा है इसे। तो ज़रा ग्वालटोली वाले में चले हम लोग, वहाँ पर डेल माउस इनवर्ड में होना चाहिए मई में। तो यहाँ पर चलते हैं बेटा, डेल माउस एंटर करा, देखिए यहाँ इनवर्ड में हमें आ गया, ग्वालटोली में मई में आपका इनवर्ड में साफ साफ दिख रहा है। और यहाँ पहले से डेल माउस था ही नहीं कुछ, और चूँकि 60 ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ 60 बढ़ चुका है। आई होप आपको मटेरियल ट्रांसफ़र एक गोदाम से दूसरे गोदाम करना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी बिहाफ पे आप अपने से भी इसका कुछ असाइनमेंट बना के कर सकते हैं। बाकी जो मैंने असाइनमेंट्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए उनका इस्तेमाल करें। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में अगले टॉपिक पर जो कि होगा ज़ीरो वैल्यूड एंट्रीज। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।